मोदी हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से बढ़ रही महंगाई और लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में अवामी सतह पर बेदारी लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से 14 नवंबर से 29 नवंबर के दौरान एक अवामी तहरीक चलाई जा रही है। इस तहरीक के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए शहर के मुख्तलिफ बस्तियों में रैलियों और अवामी मुकामात पर कॉर्नर मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पीर बुरहान नगर में रैली का इनेकाद किया गया। कांग्रेस पार्टी के मकामी कारपोरेटर फारूक अली खान की क़ियादत में रैली इलाके की मुख्तलिफ गलियों से होते हुए पीर बुरहान चौक पहुंची। यहाँ एक कॉर्नर मीटिंग लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज यौम आइन होने की वजह से इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ बस्तियों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जन जागरण और संविधान बचाओ रैली का भी इनेकाद किया गया। जन जागरण मुहिम के तहत बढ़ती हुई महंगाई पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और रियासत में महाविकास आघाड़ी की जानिब से किए जा रहे बेहतर कामों को अवाम तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ये रैली वार्ड के रास्तों से होते हुए पीर बुरहान नगर चौराहे पर पहुंची, जहां कारपोरेटर फारूक अली खान ने मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जन जागरण रैली में शेख कमर, शेख फारूक, समीउल्लाह खान, मोहम्मद अखिलुद्दीन, शेख जहीर, शेख अजहर, सादिक अली खान व दीगर कांग्रेसी कारकुनान मौजूद थे। पेट्रोल के दाम, पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, सब्जियों के दाम। आज 26/11 है, शहीदों का दिन है। आज हमारे हिंदुस्तान के शहरी और फौजी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर जो आतंकवादियों के मतभेड़ में शहीद हुए हैं, मैं उनको सबसे पहले उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर उन शहीद जितने भी हमारे ऑफिसर्स वो हुए हैं, उन्होंने आतंकवाद को शिकस्त दी और उन आतंकवादियों को वहाँ ढेर किया। आज वो दिन है और हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा इस बात का कि आज हमारे देश पर बहुत बड़ा हमला हुआ था आज ही के दिन, और हमारे बहादुर कौम और हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने और हमारे नौजवान ऑफिसरों ने, पुलिस ऑफिसरों ने और आर्मी के ऑफिसरों ने जो शहादतें दी, उसका मैं बहुत ही आदर करता हूं। और ऐसा जज्बा हमको दिया है कि किसी भी आतंकवादी के सामने सेना तान कर खड़े रहना है और अपने देश की रक्षा करना है। और आज उसके माध्यम से हमारे आज जो महंगाई इस देश में, ये हुकूमत में बढ़ चुकी है, तेल के भाव आसमान को छू रहे हैं। खाने को तेल इतना महंगा हो चुका है कि लोगों की कीमत उसको दे नहीं सकते, और गैस सिलेंडर जो आधे से भी ज़्यादा रेट में आज बढ़ चुका है। ये हुकूमत का भी हम निषेध करते हैं, जिन्होंने इतनी महंगाई हमारे ऊपर थोपी है। आज तक 70 बरस से आज तक इतनी महंगाई का दौर हमने नहीं देखा। छोटे छोटे धंधे कोलैप्स हो चुके हैं। जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से जो इस सरकार ने इन देशवासियों पर अत्याचार और जुल्म किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हम आज बहुत परेशानी की हालत से देश गुज़र रहा है और महंगाई आसमानों को छू रही है। और गरीब आदमी का तो क्या कहना, वो एक दिन कई दिन भूखा रहकर सो जा रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। इसलिए आज हम नांदेड़ शहर के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस महंगाई का निषेध करते हैं। और हर मोहल्ले में, हर प्रभाग में, हर एरिया में हमने आज मोर्चे निकाले हैं। जंग जागृति के तहत हमने ये लोगों को समझाने की कोशिश की। देखिए कि कई सालों के बाद हम आज इतना ज़माना गुजरने के बाद भी इतनी महंगाई आज तक नहीं देखे, और बड़े अफसोस के साथ कहना है, ये निकम्मी सरकार है, इसको बदलना ही पड़ेगा। अगर आज मन नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे। आज मैं आप तमाम देशवासियों से गुजारिश करता हूं, हमारे अशोक राव जी चौहान साहब जो आज हमको ये आदेश दिए हैं कि हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे इसका विरोध किया जाए, इसलिए हम शहर की गली कोचों में निकले हैं लोगों को ये समझाने के लिए कि ये सरकार है, ये जालिम सरकार ने देश के वासियों का जीना हराम कर दिया है। और हमें उम्मीद है कि आप ही की ताकत की वजह से ये सरकार को झुकना पड़ेगा और आने वाले इलेक्शन में ये सरकार नहीं रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसको अपने को बदलाव लाना है। यकीनन इस महंगाई को देखते हुए, ये दौर को देखते हुए ये बदलाव आएगा और ये सरकार ज़रूर गिरेगी।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो है महंगाई के विरोध में एहतजाज किया गया है। उसमें जो है पेट्रोल, डीजल, ये तुम्हारे गैस सिलेंडर और दूसरे भी तेल वगैरह सब महंगाई बढ़ चुकी है। इसके वजह से हम उसका निषेध विरोध करते हैं, इस सरकार का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी हमारे महल्ले में हमारे नगर सेवक कांग्रेस के फारूक अली ख़ान इनके संगात में रह के आज बीजेपी और केंद्र सरकार के बारे में जो है मुखालिफत की है, निषेध किया है कि जो महंगाई बढ़ गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक आम इंसान मेरे जैसा आदमी गैस लेना इतना महंगा हो गया वाला है कि 500-600 का गैस जो है आज हमको 1200-1100 रुपये में लेना पड़ा। आज हमारी घर गृहस्थी बहुत ख़तरनाक चढ़ रही है। मीठे तेल के दाम जो हमको 12 हमेशा खाने को लगता है, आज उसके रेट बढ़ गए। तो आज हमारे माजी हालत भी एक परेशान है और ऊपर से खाने के वास्ते ये जो चीज़ें महंगी हो गई। टमाटे के रेट जो है 80 रुपये से 100 रुपये किलो है। तो हम ये बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को बोलना चाहते हैं, राज्य सरकार के और उनकी तरफ से कि भाई हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे अशोक राव साहब मुख्यमंत्री साहब के सामने बात रखें और मुख्यमंत्री साहब जो है केंद्र सरकार को ये आह्वान दे कि भाई पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस महंगाई से लोग परेशान हैं और मुख्यमंत्री खुद जो है मोदी सरकार को एक लेटर लिख के या उनके आमने सामने बैठ के इसका ये करे कि भाई ये हमारे महाराष्ट्र के लोगों को बहुत परेशानी हो रही और इस महंगाई के अंदर कुछ कम करे। जैसे पेट्रोल है, गाड़ी में जो है पेट्रोल डालने के वास्ते गए तो 100-125 रुपये लग जा रहे, टमाटर लेने के, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई। तो आज पूरे लोग परेशान हैं, आम इंसान बहुत परेशान है। तो इसलिए मैं तमाम लोगों की तरफ से और हमारे नगर सेवक का बहुत बड़ा ये है कि परिवार पर निषेध किए, हम उनका साथ देते और हम आप लोगों का भी, मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते कि आप लोग यहाँ आए और ये बात को हमारे जो है दिल्ली सरकार तक पहुँचाए। और मोदी सरकार को हम जो है हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करते, गुजारिश करते कि वो इस दामों का रेट जो है कम करे।